हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि कॉर्पोरेट के द्वारा लिया गया एक ऐसा इनिशिएटिव होता है जिसमें वो जैसे कंपनी अगर कोई भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है कंपनी की एक्टिविटीज़ का सोशल एनवायरनमेंट पर या किसी के सोशल वेलफेयर पर, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट्स खुद अपने ऊपर ले लेती है। तो कॉरपोरेट्स जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जो भी कंपनी का इफ़ेक्ट रहेगा, जो भी कंपनीज एनवायरनमेंट पर और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर पर अगर किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो बेसिकली ये इंडिया में ये बना दिया गया कि अब आपकी ये मैंडेटरी है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और अपनी कंपनी का 2% जो है शेयर आपको वहां पर किसी भी भलाई के काम में या वेलफेयर एक्टिविटी में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए करना पड़ेगा आपको। तो इंडिया में जो एक कंसेप्ट है CSR का, ये क्लॉज 135 में आता है, 135 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो यहाँ पर आता है और इंडिया पहली कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जिसने CSR स्पेंडिंग को मैंडेटरी किया था और एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया था ताकि जितनी भी पोटेंशियल CSR एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये जो एक्ट है पर्टिकुलर, ये बताती है कि कंपनीज को एक CSR कमेटी सेटअप करनी पड़ेगी जो कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी को रेकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और वही सेम चीज़ मॉनिटर भी करता रहेगा टाइम टू टाइम। तो जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें बोला जाता है कि एक्ट जो है वो कहता है कि हर एक कंपनी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक हो, कैसी भी कंपनी हो, उसको अपना जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट है, अभी आजकल आपको ये सब टर्म्स तो समझ में आई गई होंगी शार्क टैंक देख देख के, तो जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% उनको CSR एक्टिविटीज में देना पड़ेगा। तो मान लो पिछले 3 साल में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने जो भी नेट प्रॉफिट कमाया होगा, एवरेज जो भी होगा, उसका 2% ये कंपनीज CSR एक्टिविटीज में लगाएंगी। अब कुछ लोग इसके फेवर में भी बात करते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में भी बात करते हैं। फेवर में लोग कहते हैं कि जरूरी भी है क्योंकि क्या होता है कि कुछ दुष्प्रभाव जो भी पड़ते हैं वो कंपनसेट हो जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि दुष्प्रभाव जो है कंपनीज के द्वारा वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगर आप लोअर अमाउंट भी अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाते हो तो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैलेंस हो जाता है। जबकि जो अगेंस्ट में है वो ये कहते हैं कि एक तरीके से बर्डन आता है कंपनीज पर और ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, वॉलेंट्री करना चाहिए। मैंडेटरी में क्या होता है, बर्डन आ जाता है। अगर आप वॉलेंट्री करते हो तो उसमें ये ठीक रहता है कि जितने भी लोग जो भी अपनी इच्छा से जितना करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जो इसके अंडर आ जाती हैं और जो मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 का जो है उसमें शेड्यूल 7 में आती है ये सारी एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो आती हैं और जो लोग ले सकते हैं, जैसे कि बहुत एक्सट्रीम हंगर या पॉवर्टी उसको इरेडिकेट करना, या एजुकेशन को प्रमोट करना, या फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, विमेन को एम्पावर करना, ठीक है, हंगर, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। साथ ही साथ जैसे कोई भी अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है उसको कम्बैट करना, या इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या कुछ और ऐसी डिजीज़ है उनको कम्बैट करना, या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, या फिर जो प्रधानमंत्री का नेशनल रिलीफ फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन करना, या कोई और फंड में कंट्रीब्यूशन करना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या रिलीफ के लिए फंड्स जैसे चाहिए होते हैं, या कहीं भी नेचुरल डिजास्टर आ गया या कहीं भी कैसी प्रॉब्लम आ गई तो रिलीफ फंड्स में कंट्रीब्यूशन देना, या शेड्यूल ट्राइब्स या और कोई बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज़ है, विमेन है, उनके लिए फंड्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। अब हम समझेंगे कि इसका थोड़ा सा कंटेंट में समझेंगे कि क्या क्या पॉइंटर्स है जो आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले दोगे, उसके बाद न्यूज़ में क्यों है वो तो ठीक है, बट जब आप कंटेंट लिखोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये लिखने की नीड नहीं है। फिर CSR के प्रोविजंस जो है इंडिया में वो चीज़ आप मेंशन करोगे कि क्या प्रोविजंस है।
फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज हैं जो CSR एक्टिविटीज में नहीं आती है, वो जानना जरूरी है। फिर कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे जब भी हम ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, है ना। अब यहाँ पर जब भी आप मेंस पर्सपेक्टिव में लिखोगे तो उसमें आप सिर्फ पर्सपेक्टिव लिखो और कुछ ऐसे लोगों के जो भी अच्छे नाम है जिन्होंने कुछ भी उस टॉपिक के रिलेटेड कहा हुआ है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो पर्सपेक्टिव्स में हम कुछ 1-2 पर्सपेक्टिव लिखेंगे लोगों के। कितने तरीके की CSR होती है वो हम पढ़ेंगे, CSR की इंपॉर्टेंस क्या होती है अलग अलग लोगों के लिए, फिर क्रिटिसिज्म क्या है, कंसर्न्स क्या है, एंड एंड में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभी लेक्चर रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाओगे, टॉपिक लिस्ट अगर आपको जाननी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करना। तो सबसे पहले तो synopsisis.in पर आप जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में मेंस इन 300 टॉपिक्स पर क्लिक करना, टॉपिक लिस्ट आएगी। तो अगर आपको लग रहा है हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो जस्ट ये है, आपके सिलेबस का पार्ट है ये, और यहाँ पर टॉपिक लिस्ट रखी हुई है। तो जिन लोगों ने खुद प्रिपेयर करना है वो यहाँ से टॉपिक लिस्ट ले लें। ये टॉपिक्स हर साल एग्जाम में रहते हैं, तो प्लीज इसको मिस मत करना, ये टॉपिक जरूर कवर करके जाने हैं आपको। तो एक एक करके हम लोग अभी फिलहाल के लिए तो GS2 पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट एक एक करके ही सारे डिस्कस करेंगे। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं वो ले सकते हैं, और जो नहीं है तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कंपनीज जो है वो सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए इंटीग्रेट करती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस में भी, और उनका स्टेक होल्डर्स के साथ जो भी इंटरेक्शंस होता है उसमें भी। तो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि कंट्री के जितने भी कॉर्पोरेट्स रहते हैं उनको सोशल वर्क करना पड़ता है, वो उनका वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी के तरफ एक अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट रहता है। ठीक है, तो CSR जो है उसका मेन एम यही है कि जितने भी सोसाइटल गोल्स है एक फिलैंथ्रोपिक, एक्टिविस्ट या चैरिटेबल नेचर के, उन गोल्स में कंट्रीब्यूट करना, खुद को वॉलंटियरिंग करके सपोर्ट करना, चाहे तो कोई एथिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना, या फिर खुद को ऐसे ही वॉलंटियर कर देना किसी भी ऐसी वेलफेयर एक्टिविटी के लिए। तो इन सब चीज़ों में एंगेज करने से ही CSR एक्टिविटी का यही एक गोल है। फिलैंथ्रोपिक होता है बेसिकली जो भी भलाई के चैरिटेबल काम करता है, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए। तो न्यूज़ में ये इसलिए रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये हाईलाइट किया था कि जो 97% कंपनीज हैं इंडिया में वो ये कहती है कि GST जो है वो CSR एक्टिविटीज़ में बहुत थोड़ा सा दुष्प्रभाव डालता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है GST का, GST हर्ट CSR एक्टिविटीज़, तो ये चीज़ भूली गई है यहाँ पर। अब जो CSR प्रोविजंस है इंडिया में वो क्या है, तो एक मैंडेटरी प्रोविजन बनाया हुआ है। 2014 में इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने मैंडेटरी कर दिया था ये CSR अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो 2% जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज है। हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, उनको एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट जो कि उन्होंने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में बनाया होगा, उसका 2% आपको स्पेंड करना ही करना पड़ेगा CSR पे। तो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, वो कौन से एलिजिबिलिटी में आती है CSR एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो CSR प्रोविजंस जो है वो हर एक कंपनी पे अप्लाई करते हैं। कंपनी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है उस पर अप्लाई करते हैं, अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है उस पर अप्लाई करते हैं, फॉरेन कंपनी है उस पर अप्लाई करते हैं। तो हर एक कंपनी जिसमें CSR क्राइटेरिया एप्लीकेबल है वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी सेटअप करेगा। ठीक है, जिसका रिस्पॉन्सिबल मैंने आपको बता दिया था, इसका काम क्या है फिर आगे। तो कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि CSR एक्टिविटीज में नहीं आती, तो जो आती है वो तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी आती है। अब जो नहीं आती वो है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हो या किसी तरीके का अमाउंट देते हो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो वो चीज CSR एक्टिविटीज में नहीं आती है। ठीक है, तो आप कल को ये नहीं कह सकते कि हमने तो पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिए थे, तो फंड जो है वो तो लोग अपने मतलब के लिए देते हैं खैर। बट CSR जो प्रोजेक्ट्स है और प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज है, वो सिर्फ जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं अगर उसको बेनिफिट कर रही है या फिर फैमिलीज को बेनिफिट कर रही है, तो ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो CSR एक्टिविटीज में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो तो आपने कंपनी के एम्प्लॉय और उनकी फैमिलीज को बेनिफिट करने के लिए दिया ना, ये कोई वेलफेयर काम थोड़ी है। फिर कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं
जैसे बेनेडिक्ट शेही ने 2012 में कहा था कि CSR जो है एक फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सेल्फ रेगुलेशन है। फिर डेविड हेंडरसन ने ये क्वेश्चन किया था कि CSR की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ही अनरियलिस्टिक है और बहुत ही लॉफ्टी, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। फिर मिल्टन फ्रिडमैन ने ये आर्ग्यू किया था कि जो बिजनेस का पर्पस है वो ये होता है कि अपने शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न्स है उसको मैक्सिमाइज करके दे, और अगर हम CSR लॉज को ओबे करने लगेंगे तो ये हमारा सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो कुछ लोग हालांकि इसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे कि जोल बेकन। वो ये कहते हैं कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं वो ना लॉ से कंस्ट्रेंड हो गई हैं, एक रुकावट आ गई है। अगर मान लो ये CSR वाला चीज नहीं होती तो वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को और मैक्सिमाइज कर रहे होते, बट वो कहते हैं कि अभी सिंस ये कॉरपोरेशंस के ऊपर ये लॉ कंस्ट्रेन कर दिया गया है तो इस वजह से कॉरपोरेशंस को कंस्ट्रेंड है ये कि अब उनको इन्हीं की बात माननी पड़ेगी और शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो मैक्सिमाइज वो कर सकते थे उसमें थोड़ा सा वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो है वो एक प्रोमिनेंट क्रिटिक्स हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि प्राइवेट प्रॉफिट और पब्लिक गुड के बीच में जो इंटरेस्ट, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ना, उसके एक क्रिटिक। तो कुछ लोग फेवर में भी रहेंगे, कुछ क्रिटिसाइज भी करेंगे। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ CSR होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ना एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बिहेव करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि ठीक है आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है कोई कंपनी या किसी की फैक्ट्री बहुत ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, पूरा आसपास का एरिया सारा बर्बाद कर दिया, और एंड में वो बोले कि हाँ जी हमने 2% अपना लोगों की भलाई के लिए दिया था, खाना खिला दिया लोगों को और पॉवर्टी रिड्यूस कर दी थी। तो वो चीज नहीं होती है ना। तो एक लेवल होता है आपका, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज है कि वो आपको एक मैंडेटरी हो गया, वो कंपनीज एक्ट में आ गया, बट आपकी खुद की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की कि उनको एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब एग्जाम्पल्स इसमें कैसे हैं कि आप हार्मफुल प्रैक्टिसेस रिड्यूस करो, पोल्यूशन रिड्यूस करो, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस करो, सिंगल यूज प्लास्टिक्स रिड्यूस करो, वाटर कंजम्पशन, जनरल वेस्ट, ये सब चीजें आपको कम करनी पड़ेंगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर बाद में आती है CSR एक्टिविटीज। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करते हैं कि ये जो पूरा एक्टिविटी है वो एक फेयर और एथिकल मैनर में चले, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जाए, इंक्लूडिंग लीडरशिप, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना जरूरी है। फिर आपकी एक फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि जो भी एक बिजनेस होता है उसका एम होता है कि वो वर्ल्ड को, सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाए। अगर मान लो आपने सोसाइटी को ही, वर्ल्ड को ही खराब कर दिया तो फिर आपका कस्टमर भी कौन बनेगा ना, तो आप भी लॉस में हो, सोसाइटी भी लॉस में है, और आप भी तो सोसाइटी का ही पार्ट हो। तो आपकी एक फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है। तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो कि अपना खुद का चैरिटेबल ट्रस्ट बना लेती हैं, जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, ताकि वो जो भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में कंट्रीब्यूट करे एंड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा ट्रस्ट बना हुआ है ना, तो वो लोग एक सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने अपना अलग से बनाया हुआ है। फिर है आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक फर्म का जो एंड गोल है वो सिर्फ ये नहीं होता कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहो बस, बल्कि ये भी होता है कि आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो एनवायरनमेंट को, लोगों को और सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो। अब CSR की इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो CSR जो है सबसे पहले तो कस्टमर की आंखों में एक कंपनी की इमेज ही सुधार देता है कि अरे वाह यार कितना भलाई का काम कर रहे हैं, है ना। तो एक आपकी इमेज भी बदल जाती है, सुधर जाती है कंपनी की इमेज। तो सबसे पहला तो यही है, पब्लिक इमेज बना देता है। फिर कंपनी का ब्रांड वैल्यू में भी कंट्रीब्यूट करता है, इनहैंस करता है, क्योंकि एक कस्टमर के साथ आपका एक सोशली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है ये सब एक्टिविटीज से, भलाई के कामों से। फिर सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट करता है, तो हेल्थ, एजुकेशन और जो रूरल डेवलपमेंट है ये CSR एक्टिविटीज से और ज्यादा बढ़ते हैं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इन पर, तो एक बूस्ट मिलता है इनको।
और जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें कहा गया है कि कंपनीज जो है CSR फंड में अराउंड अपना 60% जो है वो दे देती हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादातर ये फंड जाते हैं। 2015 से 2021 के बीच में ये सब देखा गया था कि इतने परसेंट 60% अपने CSR फंड्स दिए थे। फिर जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है लोकल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स में, उससे अगर आप कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं इन प्रॉब्लम्स में तो उससे एक बेटर एम्बियंस बनता है आसपास सराउंडिंग्स में आपके। फिर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कंसर्न्स भी हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। तो फ्रीडमैन ये कहते हैं कि बिजनेस ओनर्स को एक कंज्यूमर्स पे ना टैक्स लगाना बंद करना चाहिए। ठीक है, कि क्या होता है कि मान लो अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बना दी है, तो अगर आप कहते हो ना कि मान लो 2% का आपको देना पड़ेगा 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो लोग क्या कर रहे हैं कि कंपनीज फिर अपना जो टोटल अमाउंट है जिसमें वो एक प्रोडक्ट बेच रही थी, मान लो, ठीक है, मान लो प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रही थी कंपनी, तो वो क्या करेंगी, सिंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी हो गई है 2% से, तो अब यहाँ पर 2% और अमाउंट ये बढ़ा दिया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस ओनर क्या कर रहे हैं, अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस को सोशल गोल के साथ सपोर्ट करने के लिए प्राइस ही रेस कर दिया। तो ये जो टैक्स है कंज्यूमर्स में नहीं लगेगा, तो वो लगाना बंद करना चाहिए। फिर क्या मोटिव्स हो सकते हैं CSR के, तो CSR प्रोग्राम्स जो है वो कंपनीज के द्वारा लिए जाते हैं ताकि लोगों को एथिकल क्वेश्चन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, जो उनके कोर ऑपरेशंस है, उनके जो एथिकल क्वेश्चंस बनते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए। फिर प्राइमरी पर्पस है CSR का, ताकि जितने भी पावर है बिजनेसमैन की या बिजनेसेस की, उसको और ज़्यादा लेजिटिमेसी प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे वेल्थ इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, तो अब ये बिजनेस ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक CSR के काम किए जाएं। अब जितनी भी हायर कॉस्ट आती है सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर से, तो कहीं ना कहीं अगर आप CSR में कुछ स्पेंड करते हो तो थोड़ा तो आपका ठीक है एक ऑफसेट देखा जाता है, तो थोड़ा तो कहीं तो बैलेंस होगा ही। तो एक ये भी एक आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म है, कंसर्न है। तो लोग ये मान लेते हैं कि ठीक है हमने इतना नुकसान किया है तो ठीक है हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया और हो गया। वो चीज़ भी थोड़ा ठीक नहीं है ऑब्वियसली, कि आप नुकसान कर रहे हो 90% से और आप जो ये नुकसान हो रहा है 90% से और जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% का है, तो इसमें तो कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है, कोई आसपास का भी मामला नहीं है ना। तो इस वजह से ये क्रिटिसिज्म में है। मिस डायरेक्शन है, कभी कभी कंपनीज क्या होती हैं वो CSR को यूज करती हैं ताकि जितने भी हार्मफुल बिजनेस प्रैक्टिसेस है उससे लोगों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कराया जाए, उसका ध्यान भटकाया जाए लोगों का, पब्लिक का। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड ने क्या किया था, मैकडोनल्ड की ऑब्वियसली पुअर ईटिंग हैबिट्स प्रमोट करता है प्रॉपर, बर्गर्स दे रहे हो, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो एक बच्चों में स्पेशली आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स हो रही है। हैप्पी मील मिलता था पहले, तो यहाँ पर क्या है कि मैकडोनल्ड्स ने फिर बच्चों को चैरिटी करने शुरू की थी, चिल्ड्रंस चैरिटी के साथ एसोसिएट हुआ था मैकडोनल्ड्स एज CSR। तो यहाँ पर यही माना गया था कि ये तो मतलब कि ये तो दोगलापन हो गया कि आप एक तरफ तो बच्चों में पुअर ईटिंग हैबिट्स प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ बच्चों के लिए चैरिटी कर रहे हो। तो यहाँ पर लोगों का अटेंशन जो है हार्मफुल बिजनेस प्रैक्टिसेस से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आंखों में धूल झोंकने का काम किया जाता है, बेसिकली कंपनीज कर देती हैं कभी कभी। फिर कुछ कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्रीज भी रहती हैं, जैसे कि अब टोबैको है, अल्कोहल है, म्यूनिशन फर्म्स है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि अपने कंज्यूमर्स को या एनवायरनमेंट को डैमेज करते ही करते हैं, है ना। और उसके बाद अगर वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में लग जाएं कि हाँ भैया हम एनवायरनमेंट सुधारेंगे, मान लो कोई टोबैको कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, और वो तंबाकू एक तरफ बेच रही है और दूसरी तरफ वो कहती है कि हम लोगों की ना हेल्थ के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि कैंसर पेशेंट्स के लिए हमने कुछ फंड्स दिए हैं। तो ये कितना दोगलापन हो गया ना। तो वो ये वहां पर वही चीज बता रखी है। तो कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो चीज भी है। तो जो डुअलिटी है वो इन फर्म्स का जो असेसमेंट है उसको काफी कॉम्प्लिकेट कर देती है कि तुम CSR में फिर क्या कर रहे हो। कंक्लूड करते हुए इसको ये कहेंगे हम कि बेटर गवर्नमेंट रेगुलेशन और एनफोर्समेंट की नीड है रादर देन वॉलंटरी मेजर्स बाय द कंपनीज। तो ये CSR में माना गया है। फिर ये भी कहा जाता है कि ऑल्दो
कि इफेक्टिव CSR जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, बिकॉज मैंडेटरी अगर आप कर देते हो ना किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम को, तो उससे क्या होता है, बिजनेस की जो प्रेफरेंसेस होती है उसके साथ भी आप इंटरफेयर करते हो, और बिजनेस ने जो अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन रखा होता है उसके साथ भी आप छेड़छाड़ कर देते हो। तो जितने भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं, तो उसको वॉलंटरी करना थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोऑपरेटिव्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको लेक्चर में या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस रिलेटेड पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर।